Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द मैथ्स प्लैनेट। माई सेल्फ धीरज कुमार वर्मा। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर 6 दैट्स एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हम लोग 6.5 अपनी कंप्लीट कर चुके हैं और 6.5 हमारी जो एक्सरसाइज थी वो मैक्सिमम एंड मिनिमा थी। तो मैक्सिमम मिनिमा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर भी हैं। उनमें से एक क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 9 जो कि हम आज करेंगे। ठीक, और ये क्वेश्चन लिटरली बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ी डिफ्रेंशिएशन भी नहीं है और बहुत ही ईजिली इसे हम आज डन करेंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, अ टैंक विद ए रेक्टेंगुलर बेस। हमारे पास एक टैंक है जिसका रेक्टेंगुलर बेस है एंड रेक्टेंगुलर साइड्स ओपन एट द टॉप इज टू बी कंस्ट्रक्टेड। ठीक, तो एक बार टैंक बना लेते हैं हम लोग। टैंक की अगर हम लोग बात करें तो टैंक हमारा जो है वो रेक्टेंगुलर है। ठीक, ध्यान दीजिए, कुछ इस तरह का रेक्टेंगुलर हमारे पास टैंक है। ठीक, ये रहा हमारा टैंक। अब इसमें क्या है, जो टॉप है उसका जो ढक्कन है कह सकते हैं हम उसे, वो क्या है, ओपन है, वहाँ पे कुछ भी नहीं लगा हुआ। ये हमारा क्या है, बेस है। ओके, तो कुछ इस तरह का हमारे पास टैंक है। सो दैट द डेप्थ इज 2 मीटर। इसकी जो डेप्थ है, डेप्थ हमारे पास क्या है भाई, 2 मीटर। इसकी जो डेप्थ है विच इज इक्वल टू 2 मीटर। शायद अब लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे मैंने जैसे ऐसे लिख दिया इसे। एंड वॉल्यूम इज 8 मीटर क्यूब। और इसका वॉल्यूम क्या है, 8 मीटर क्यूब। ये हमें गिवन है। जैसे मैंने पहले भी कहा, हमेशा हमें कुछ ना कुछ गिवन होता है, तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या है हमारे पास, गिवन है। ठीक, वॉल्यूम हमारे पास क्या यहाँ पे गिवन है। इफ बिल्डिंग ऑफ टैंक कॉस्ट एट 70 पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस। अगर मैं इस टैंक को बनाता हूँ तो इसका बेस बनाने में जो खर्चा आएगा वो 70 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से आएगा। 70 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से आएगा फॉर द बेस एंड रेट 45 पर स्क्वायर मीटर फॉर द साइड। और उसकी जो साइड्स हम बनाएंगे, दीवारें जो बनाएंगे, आप अज्यूम कर सकते हैं कि एक कमरा है हमारे पास जिसकी छत नहीं है। ठीक, तो अगर हम उसकी 4 दीवारी की बात करें, 4 वॉल्स की बात करें, तो उसका रेट क्या है, 70 पर स्क्वायर मीटर। मगर जो उसका फर्श है यानी जो बेस है उसका, उसकी कॉस्ट है 70 पर स्क्वायर मीटर। ठीक, सो रैंडम हो सकता है। मैंने बेस के बारे में कहा 70 पर स्क्वायर मीटर एंड जो वॉल्स है वो 45 पर स्क्वायर मीटर है। फॉर द साइड व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक। मतलब इस टैंक को बनाना है तो हमें लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक बनाना है। यहाँ नहीं, यहाँ पर हमें जो मैक्सिमम या मिनिमम करना है, यहाँ पे वैसे हमें लीस्ट यानी मिनिमम जो करना है वो क्या करना है अभी, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस बेस। ठीक, ओके, कर्व्ड सरफेस एरिया विद बेस को हमें क्या करना है, मिनिमम करना है, बिकॉज हमें लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक बनाना है। लीस्ट का मतलब क्या हो जाएगा हमारा, मिनिमम करना है हमें यहाँ पे वर्क। तो ये हमारा क्वेश्चन जो हमने पढ़ा वो उसका बेसिक था। चलिए एक बार लेट कर लेते हैं। जैसे मैंने इसकी लेंथ को लेट किया x, हमने इसकी लेंथ को लेट कर लिया और इसकी जो साइड थी वो हमने y लेट कर ली है। सो लेट लेंथ ऑफ टैंक हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, x आ जाएगा। और इसी तरह अगर हम विड्थ की बात करें तो विड्थ हमारे पास क्या आ जाएगी, y आ जाएगी। ठीक, और हाइट या डेप्थ जो हम कह सकते हैं, हाइट ऑफ टैंक। अगर हम हाइट ऑफ टैंक की बात करें, सो हाइट हमारे पास क्या दे रखा है भाई, 2 मीटर दे रखा है। तो ये x भी हमने मीटर में लिया, y भी मीटर में, तो हमें ये मीटर में दे रखा है। ठीक, तो जो हमें गिवन है पहले उस पर ध्यान देते हैं। जैसे हम सारे क्वेश्चन, मैंने पूरा मैक्सिमम मिनिमम इसी तरीके से कवर कर दिया कि आपने पहले डायग्राम बनाया, डायमेंशन लिखा। ठीक, 2 स्टेप हो गए। तीसरे स्टेप में हम ध्यान देते हैं वॉल्यूम के ऊपर। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक, तो वॉल्यूम ऑफ टैंक हमारे पास कितना है भाई, इसने स्पेशली हमें दे रखा है वॉल्यूम ऑफ टैंक 8 मीटर क्यूब, 8 मीटर क्यूब। और टैंक का वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, 8 मीटर क्यूब चाहिए तो लिखिए, वरना मत लिखिए, कोई जरूरत नहीं है, हमने एक बार लिख दिया है वहाँ पर। सो लेंथ इसकी क्या है भाई x, विड्थ इसकी क्या है y, और जो इसकी हाइट है वो क्या है 2। बिल्कुल सिंपल। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो x इंटू वाई 2 अपॉन में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सिंपली मैंने यहाँ पे y की वैल्यू निकाली विच इज इक्वल टू 4 अपॉन में x। इसको हम लोग इक्वेशन 1 ले लेंगे एज यूजुअल, जैसे कि हम जो हमें गिवन होता है। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, वॉल्यूम ऑफ टैंक, वॉल्यूम क्या है 8 मीटर क्यूब और ये हमें क्या है गिवन है। तो बिल्कुल बेसिक स्टेप, जैसे मैं सारे क्वेश्चन, मैंने मैक्सिमम के लगभग सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मेट, बिल्कुल इसी तरीके से कर दिए हैं। और जो भी नए क्वेश्चन आपके सामने आते हैं वो भी बिल्कुल सेम इसी फॉर्मेट से होंगे। तो यहाँ पर जो हमें गिवन था, गिवन के हेल्प से हमने एक वेरिएबल निकाल लिया, y इक्वल टू क्या आ गया, 4 अपॉन में x। दैट्स क्वेश्चन 1। अब यहाँ पर टैंक को हमें बनाना है, तो यहाँ पर सीधे लिखते हैं एरिया ऑफ
मटेरियल टू बी यूज्ड इन मेकिंग ऑफ टैंक। ठीक, जो भी आप लिखना चाहें लैंग्वेज लिख सकते हैं। सो एरिया को मैंने ए से ले लिया। एरिया ऑफ मटेरियल क्या आ जाएगा भाई, एरिया ऑफ 4 वॉल, यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, एरिया ऑफ 4 वॉल, 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ बेस, बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ मैं। तो एरिया ऑफ 4 वॉल क्या आता है, फॉर्मूला 2h x प्लस वाई, और एरिया ऑफ बेस क्या आ जाएगा भाई, x इंटू वाई, बिल्कुल सिंपल। ठीक, ये 4 वॉल का एरिया होता है भाई 2h x प्लस वाई, या सबको याद होगा भाई 2h ब्रैकेट में l प्लस में b। चलिए, सो h हमारे पास कितना है भाई, 2 है, x हमारे पास x है, और y के प्लेस पर हम वैल्यू रख सकते हैं भाई 4 अपॉन में x प्लस में x, y के प्लेस पे आ जाएगा 4 अपॉन में x, बिल्कुल सिंपल और नॉर्मल। ठीक, मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट y की वैल्यू रख ली। आप चाहें तो लिख सकते हैं सिंपली फ्रॉम इक्वेशन 1, और जस्ट साथ साथ मैंने वैल्यू भी डाल दी। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास जो एरिया आ गया वो x के टर्म में आ गया, जो पूरा फंक्शन बना हमारा 2 2 4, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4x आ जाएगा, बिल्कुल आराम से। 2 2 4, 4 4 16 अपॉन में x आ जाएगा हमारे पास, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो हमारा ये फंक्शन बन गया, जो कि हमारा पहला पार्ट था। तो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, बट है नहीं ऐसा, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है ये। तो हमारा एक फंक्शन बन गया बिल्कुल सिंपली। ठीक, चलिए अब सेकेंड स्टेप करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट। ठीक, बहुत आराम से इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, a डैश एक्स, डिफ्रेंशिएट क्या आएगा 4x यानी 4 इंटू 1, और यहाँ पर हमारा एक छोटा सा फॉर्मूला जो मैं बार बार याद दिलाता हूँ आपको, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन में एक्स एन। तो फॉर्मूला क्या होता है, माइनस एन, जो भी पावर है ऊपर माइनस में चली जाएगी, और नीचे क्या हो जाएगा, एक इंप्रूव हो जाएगा यानी बढ़ जाएगा, बिल्कुल यही लगाते हैं। तो प्लस में 16, 1 अपॉन एक्स का फॉर्मूला क्या लगेगा भाई, -1, भाई एक्स की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो -1 अपॉन में एक्स की पावर 2, और ये 4 क्या है, कॉन्स्टेंट है तो 0 आ जाएगा सीधा सीधा यहाँ पर। ठीक, तो आपका सिंपली जो a डैश एक्स है वो क्या आ गया 4 माइनस 16 अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो आपका ये सिंगल डिफरेंशिएशन हो गया। चलिए अगेन डिफरेंशिएट भी कर लेते हैं, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। चलिए बहुत आसान, यहाँ पर a डबल डैश एक्स निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक, तो 4 का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, -16 साइड में अपॉन में एक्स स्क्वायर, तो बिल्कुल वही जो भी अपॉन में है पावर में है वो ऊपर माइनस में आ जाएगा, और नीचे एक पावर इंप्रूव हो जाएगी यानी एक्स क्यूब आ जाएगा। ठीक, तो फाइनली हमारे पास जो a डबल डैश एक्स आ रहा है वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 32 अपॉन में एक्स क्यूब आ जाएगा हमारे पास। ठीक, 32 अपॉन में एक्स क्यूब। ओके, चौथा स्टेप जो हम करते हैं, नाउ टेक a डैश एक्स इक्वल टू 0, यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे, पॉइंट निकालेंगे अपना। सो a डैश एक्स क्या है हमारे पास, 4 माइनस 16 अपॉन में एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। ठीक, -16 अपॉन में एक्स स्क्वायर, 4 वहाँ जाएगा तो माइनस का 4 आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट। ठीक, आप चाहें तो यहाँ से भी काट सकते हैं, 4 4 16, क्रॉस करेंगे तो हमारे पास सिंपली आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। तो सिंपली एक्स की वैल्यू क्या आएगी, +-2, और भाई लेंथ है, हाइट है, सब कुछ है, सो वो हम उसमें माइनस नहीं ले सकते, तो यहाँ पर एक्स इक्वल टू फाइनली क्या आ जाएगा 2। ठीक, आप चाहें तो लिख सकते हैं साइड्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, चाहे तो लिखिए वरना मत लिखिए, कोई जरूरत नहीं है इसकी। x इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया यहाँ पर। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ऑन पुटिंग x इक्वल टू 2 इन a डबल डैश x में पुट कर रहे हैं, तो a डबल डैश x। ठीक, यहाँ पर x बराबर 2 पुट करें, नीचे लिखते हैं इसे, इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, हमारे पास जो फंक्शन था वो था डबल डैश वाला 32 अपॉन में एक्स क्यूब, तो 32 और x के बेस पर 2 आ जाएगा, 2 का क्यूब। डेफिनेटली कुछ भी आप सॉल्व करिए इसे, चलिए कर लेते हैं। 32, 2 का क्यूब क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, इजीली कर सकते हैं, तो इसे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, सो अटेन मिनिमा एट x इक्वल टू 2। तो हमारा मिनिमम फंक्शन तो प्रूफ हो गया यहाँ पर। ठीक है, सो डायमेंशंस ऑफ टैंक की अगर हम बात करें तो भाई इसकी लेंथ क्या थी भाई, हमारे पास x थी, और x हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया। जो विड्थ थी उसकी b, वो हमारे पास क्या थी भाई y। ठीक, तो विड्थ किसके बराबर थी हमारे पास भाई, चेक कर लेते हैं इसे।
y बराबर था 4 अपॉन में x, यानी 4 अपॉन में 2 विच इज इक्वल टू 2, ठीक 2, तो ये मीटर में है तो 2 मीटर आ गया। और सिंपली हमारी जो हाइट थी वो हमें ऑलरेडी गिवन थी 2 मीटर, तो हमारी लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों की तीनों हमारे पास क्या आ गई 2, 2 और 2। बट क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं होता, उसने पूछा भाई कि लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक बनाना है, मतलब टैंक को हमें बिल्ड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, कॉस्ट ऑफ 4 वॉल्स ऑफ टैंक, ठीक। इस कॉस्ट को हम लोग ले लेते हैं C1। 4 वॉल का फॉर्मूला क्या होता है 2HL प्लस में B, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे भाई 4 वॉल की जो कॉस्ट है हमारे पास, क्वेश्चन में हमें जो 4 वॉल की जो कॉस्ट दे रखी है वो दे रखी है 45, ठीक 45 पर स्क्वायर मीटर फॉर द साइड्स के लिए, ठीक। तो बिल्कुल इसी को लेके चलेंगे, तो हम यहाँ पे 45 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पर H कितना आ जाएगा भाई 2, L हमारे पास क्या है 2 और 2 इंटू 45, तो 2 + 2 4 और 4 4 ज़ा 16 इंटू 45, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 720, ठीक 720 इसकी कॉस्ट आ गई। ओके, कॉस्ट ऑफ बेस ऑफ टैंक, तो बेस हमारे पास क्या है भाई L इंटू बी, और उसकी कॉस्ट क्या है 70 के हिसाब से हम वर्क कर रहे हैं, ठीक। लेंथ हमारे पास क्या है 2, विड्थ कितनी है 2 इंटू 70, यानी क्या आ जाएगा 280, ठीक। फाइनल कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो लास्ट में क्या है हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ टैंक, इसको हमने C2 लिया था, तो क्या आ जाएगा भाई C1 प्लस में C2। होप आप लोग को अच्छे से दिख रहा होगा C1 और C2, ठीक। C1 हमारे पास है भाई 720 और C2 हमारे पास क्या है 280, ठीक। तो फाइनल कॉस्ट हमारे पास क्या आ गया भाई 1000 रुपीज़। तो ये हमारा फाइनल क्वेश्चन था, ये इसकी फाइनल कॉस्ट थी, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान था। मेरे ख्याल से इसमें डिफरेंशिएशन बिल्कुल ना के बराबर थी। इस क्वेश्चन को क्या करिए आप, कम से कम भाई इसको भी कम से कम हर क्वेश्चन आपने क्या है इसको 2 से 3 बार रिपीट कीजिए, और बाकी जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं मैक्सिमम मिनिमम उन सारे क्वेश्चन को आपको रिपीट करना है, ठीक। तो ये आपका होमवर्क है आज का। तो आज हम अपनी क्लास यहीं फिनिश करते हैं। आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ मेरी इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए, और इससे मेरा भी एक छोटा सा मैसेज लोगों तक पहुंच पाएगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, बिकॉज आपके छोटे से एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बना रहता है। सो एट द एंड, मैथ्स इज नॉट ए टफ सब्जेक्ट, इट्स जस्ट योर विल पावर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।